कल देश की राजधानी दिल्ली धमाकों से दहल गई। इसके बाद से जांच पड़ताल जारी है। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से धमाका हुआ और उसके बाद एक एक अपडेट इन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें धमाका हुआ। पहली तस्वीर आप देखिए, धमाका हुआ, भगदड़ सी मच गई और आप देखिए किस तरीके से आग की लपटें नजर आ रही। दूसरी तस्वीर देखिए, यही वो i20 कार है जो दिल्ली में दाखिल हुई बदरपुर टोल प्लाजा पर। वहां पर आप देखिए जो डॉक्टर उमर है मास्क लगाए उसमें नजर आ रहा है और वो टोल देकर फिर उसके बाद बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल होता है। इसके बाद एक तस्वीर और देखिए, i20 कार की जो प्रदूषण चेकिंग कर रहा था और उस दौरान वो सीसीटीवी में कैद हुई एक i20 कार। तो यही वो i20 कार और यहां पे आप देखिए फिर धमाका। पहले धमाका बदरपुर बॉर्डर के जरिए इसकी दिल्ली में एंट्री होती है और प्रदूषण जांच करवाया जा रहा था। वहां पर भी सीसीटीवी में ये कार नजर आई और इसी कार में उमर सवार था और फिर धमाका हुआ। और दिल्ली ब्लास्ट जुड़ी खबर, जहां पर आईबी, एनआईए, एनएसजी की जांच जारी है। स्पेशल सेल स्थानीय दिल्ली पुलिस भी जांच में शामिल है। 500 से अधिक अधिकारी, जवानों की टीम जांच कर रही है। 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज अभी तक खंगाले गए हैं। हर जगह जांच की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भगदड़ सी मच गई थी, दूर दूर तक उसकी गूंज सुनाई दी। लेकिन अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को अभी तक खंगाला गया है। एक मेरा भाई नहीं खत्म हुआ, पता नहीं कितने सैकड़ों खत्म हो गए वहाँ पर, जिसकी अभी डेड बॉडी भी नहीं मिली है। मेरा भाई का गोश्त का लोथड़ा मिला है, बताइए। नहीं, मेरा भाई का कुछ भी नहीं है, ना सर है, ना हाथ है, ना पैर है। एक कपड़े से उसका पहचान किया गया। बताइए क्या करेंगे आप? कुछ करेंगे? कुछ नहीं हो सकता आप लोगों से। समझ में आया? जी देखिए, हमारी आवाज पहुंचाएंगे, कहां तक पहुंचाएंगे, किसके पास पहुंचाएंगे? कौन सरकार है? किसके सरकार क्या सुन रही है? हमारा वोट लेने के लिए तो बहुत जल्दी हमारे घर आ जाते हैं। हमें जिताओ, हमें जिताओ, हम ये करेंगे, देश का वो करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। आपके भी घर वाले हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे फिर? अगर हमारे जगह आप होते तो क्या करते हैं? ऐसी मीडिया वाले ऐसी फोटो लेके खड़े रहते, फोटो खिंचवाते। तस्वीरें आप देखिए, पीड़ित परिवार के लोग हैं, नाराजगी है, गुस्सा भी है और दुख भी है, क्योंकि बता रहे हैं कि उनके भाई का जो शव था वो टुकड़ों में बरामद हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग जो मिसिंग भी हैं और उनके परिवार वाले लोग परेशान हैं। जिस तरीके से धमाका हुआ उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से धमाका हुआ। जबरदस्त धमाका था। करीब 5 से 7 गाड़ियां जल के खाक हो गई और जो डेड बॉडी थी, आज सुबह जो डेड बॉडी मिली वो ऊपर छिटक के पेड़ पे जाके चिपक गई थी, उसको फिर नीचे किया गया। और हमारे सहयोगी वरुण जैन कल से एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। धमाके के बाद सबसे पहले वो पहुंचे थे ग्राउंड जीरो पर, वहां से एक एक तस्वीर रात तक आपको बताई थी। वरुण, कल से लगातार आप एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, अभी क्या अपडेट है आपके पास? किस तरीके से जांच चल रही है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से जो जांच है आधिकारिक तौर पर वो एनआईए को सौंप दी गई है, लेकिन दिल्ली पुलिस भी पैरेलली एनआईए को इस पूरे मामले के अंदर असिस्ट कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण था दिल्ली पुलिस के लिए कि किस तरह का ब्लास्ट था, क्या ये वाकई में कोई आतंकी हमला था या इसके पीछे कोई और साजिश थी। जबकि देर रात को पुलिस ने यूएपीए और जो एक्सप्लोजिव एक्ट है उसकी धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया, उससे ये बात साफ हो गई थी कि ये एक बड़ा आतंकी हमला है, जिसके अंदर अमोनियम नाइट्रेट और जो एक्सप्लोजिव डेटोनेटर है उसका इस्तेमाल किया गया। अब पुलिस के लिए सबसे अहम था कि जो आतंकी संगठन है वो कौन सा आतंकी संगठन है, किस मॉड्यूल से जाकर ये पूरा का पूरा मामला कनेक्ट होता है। i20 से गाड़ी की तफ्तीश शुरू करी, सीसीटीवी फुटेज धीरे धीरे कनेक्ट हुए तो पता चला कि i20 गाड़ी सुबह बदरपुर फरीदाबाद से बदरपुर होते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल हुई थी और किस तरीके से लाल किले के पास एक साजिशन तरीके से लाल किले के नजदीकी एक पार्किंग के अंदर 3 घंटे तक खड़ी रखी गई और उसके बाद शाम को 6:22 के आसपास जो आतंकी थे इस गाड़ी को लेकर निकले और तब एक्सप्लोजन हुआ। जब सीसीटीवी फुटेज के अंदर कैप्चर गाड़ियों को देखा गया तब पहचान हुई कि जो उमर है, डॉक्टर उमर, जो कि फरार चल रहा था फरीदाबाद में, जो डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था उनसे पूछताछ हुई थी, तब डॉक्टर उमर का नाम सामने आया था। तब इस बात की पुष्टि हुई कि फरीदाबाद में जो मॉड्यूल आतंकियों का काम कर रहा था, जिनके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव मिला था, उसी में ही जो फरार एक आरोपी डॉक्टर उमर है वो इस पूरी वारदात के अंदर शामिल थे। अब पुलिस
इस बात का पता लगा रही है कि इस मॉड्यूल में और उनके साथ कौन कौन शामिल है। जो शाहीना है, जो कि डॉक्टर उमर की दोस्त हैं, लखनऊ में उनका परिवार भी रहता है, वहां पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर में कई जगहों पर पुलिस रेड कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुजरात एटीएस के भी संपर्क में दिल्ली पुलिस की एक टीम है। क्यों? क्योंकि आपको बताऊं, गुजरात एटीएस ने भी अभी हाल ही में 3 आतंकियों को पकड़ा था। उनमें से एक जो आतंकी था उसने भी डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, एमबीबीएस चाइना से की थी, और उसने पूछताछ में बात बताई थी कि उसे जो केमिकल वेपन है वो बनाने के लिए कहा गया था, और वो केमिकल्स ही फरीदाबाद से भारी मात्रा में बरामद हुए थे। तो कहीं जो इस मॉड्यूल का कनेक्शन है वो गुजरात से भी जाकर कनेक्ट तो नहीं हो जाता। इसकी भी पड़ताल में जुटे हुए हैं 500 से ज्यादा, जैसे आपने बताया, पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जो कि अलग अलग टीमें अलग अलग एंगल पे, कोई सीसीटीवी पे, कोई सहारनपुर, कोई लखनऊ, कोई फरीदाबाद। देखिए, 2 और सहयोगी हमारे सृष्टि भी जुड़ गई है ग्राउंड जीरो से, और लखनऊ से नीलेश भी जुड़ गए। सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि, देखिए जिस तरीके से अब वो कार सीसीटीवी फुटेज में आई कि बदरपुर से होते हुए दिल्ली आई थी, लेकिन आप ग्राउंड जीरो पे हैं, लगातार लोगों से बात भी कर रही थी। क्या जिस तरीके से 3 घंटे तक कार पार्किंग में खड़ी रही, उसके बाद आती है, लोगों को कोई शक भी नहीं हुआ कि भाई इसमें विस्फोटक हो सकता है? उसके बाद जब चश्मदीदों से आपने बातचीत की, कई लोग अभी भी मिसिंग हैं, ना लिस्ट में उनका नाम है घायलों की, ना मृतकों की लिस्ट में उनका नाम है। चलिए सृष्टि के पास जाएंगे, बात करेंगे। नीलेश, लखनऊ में एटीएस की छापेमारी चल रही है, डॉक्टर शाहीन के घर के पास जो है एटीएस पहुंची है, क्या वहां से अपडेट क्या है? डॉक्टर शाहीन के पिता के घर के बाहर मेरी मौजूदगी है। जो टीमें यहाँ पर पूछताछ और छापेमारी करने के लिए पहुंची थी, चाहे वो एटीएस की हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की हो, वो सभी यहाँ से निकल चुकी हैं। फिलहाल घर बंद है। 121 नंबर मकान नंबर है, जो कि खंडारी बाजार इलाके में आता है। और इस पूरे अगर प्रकरण को देखें तो सुबह सुबह डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों ने छापेमारी की थी, जहां पर घर में ताला पड़ा हुआ था। ताला तोड़कर टीमें अंदर इंटर हुई और कई घंटों तक वहां पर छापेमारी चली। इस दौरान डॉक्टर परवेज वहां पर नहीं मिले, उनकी तलाश की जा रही है और मुजम्मिल से संपर्क होने की पूरी संभावनाएं जांच एजेंसियों की तरफ से जताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि 3 मंजिला ये जो घर है। ठीक है नीलेश, आएंगे। एक और खबर आ रही दिल्ली से, कार धमाके पर अमित शाह की हाई लेवल बैठक। दिल्ली में अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की और इस पूरे ब्लास्ट की समीक्षा की। ब्लास्ट में शामिल हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। साफ साफ उन्होंने कहा कि इसमें कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, इसके अलावा एनआईए चीफ, तमाम बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद। उनके साथ ही लंबी बैठक चली। बैठक के बाद अब उन्होंने साफ साफ मैसेज दिया कि ब्लास्ट में शामिल हर व्यक्ति को सजा दी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एनआईए को फिलहाल जांच सौंप दी गई है और एनआईए को जांच सौंपने के बाद पहली बैठक हुई और बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर साफ साफ मैसेज दिया है कि इस धमाके में जो लोग भी शामिल हैं किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और हर व्यक्ति को सजा दी जाएगी। ये बैठक चल रही थी और लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली। उसके बाद अब खबर है कि बैठक में ये बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि हर एंगल से जांच की जाए और ब्लास्ट में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। और उधर प्रधानमंत्री मोदी भी भूटान में है और वहां से भी वो लगातार संपर्क में है गृह मंत्री अमित शाह के, और उन्होंने भी कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा, इसके जो भी साजिश करता है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और वही मैसेज गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अधिकारियों के साथ बैठक और बैठक के बाद ये देखिए उन्होंने कहा कि सारी एजेंसियों के साथ बातचीत हुई है, अब किसी भी जो साजिशकर्ता को यहां पर छोड़ा नहीं जाएगा। वरुण जैन हमारे साथ हैं। वरुण, देखिए बैठक चल रही थी, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक बैठक हुई। यहां पे साफ साफ मैसेज दे दिया गया, कोई भी हो, कोई भी साजिशकर्ता हो, छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी सहयोगी अदिति हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, बैठक चल रही थी, अब यहां पे गृहमंत्री अमित शाह ने साफ साफ मैसेज दे दिया कि कोई भी साजिशकर्ता हो, छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, लंबे समय से इंतजार था कि एमएचए की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान आएगा। एक्स पर उन्होंने पोस्ट करके 3 बड़ी बातें कही। जाहिर तौर पे हम सुबह से देख रहे हैं कि वो बैठक का दौर चल रहा है बड़े अधिकारियों के साथ। पहले आवास पर हुई, इससे पहले होम मिनिस्ट्री और अब भी मंत्रालय में बैठक हुई। दिल्ली कार ब्लास्ट पर समीक्षा की बैठक के बाद अमित शाह ने ये कहा
कि जो भी इसके पीछे है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आपको याद होगा 5 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूटान की धरती से यही कहा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की बैठक ली। आईबी चीफ से लेकर एनएसजी से लेकर एनआईए से लेकर तमाम लोग, प्रत्येक दोषी की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं, अमित शाह ने यह कहा। और इसकी पूरी जांच के साथ साथ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ब्लास्ट में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कड़ी सजा मिलेगी। तो ये बयान की तरफ आया। अब एक और इंतजार हो रहा था जी कि जिस तरीके से ये एक आतंकवादी गतिविधि की बात थी, इंतजार था कि इसको कहीं ना कहीं, अभी तक देखिए आप, टेरर वर्ड इससे जोड़ा नहीं गया है। ये अलग बात है कि दिल्ली पुलिस और सोर्सेस के हवाले से है कि इसमें पूरी संलिप्तता है, और जैसे हमने देखा कि डॉक्टर उमर और पहलगाम पुलवामा तक का इसमें कनेक्शन आ गया। लेकिन अभी तक आधिकारिक रूप से किसी ने ये नहीं कहा कि टेरर अटैक, इसको बार बार दिल्ली कार ब्लास्ट बोला जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि हम इसको इमीडिएटली आतंकवादी हमला बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जो डॉक्टर को पकड़ा गया है, महिला जो है, जो पूरी जो टीम है, उन सभी लोगों को जो पकड़ा गया है उसको आतंकवादी तरीके से देखा जा रहा है। उनके डॉक्टर उमर के घर वालों को खड़ा हिरासत में ले लिया है, पूछताछ हो रही है। लेकिन फिलहाल ये स्टैंड क्लियर है। अब देखिए, इससे दो चीजें हैं। कल सीसीएस की बैठक होगी सिक्योरिटी की, दूसरा कैबिनेट की उसके बाद बैठक होगी, प्रधानमंत्री आएंगे, तो कल एक फैसला लिया जाएगा। ये तो तय है कि रिटेलिएशन होगा, पर इसके रिटेलिएशन के भी 2 लेयर है। पहली लेयर ये है कि इसके पीछे कौन है। डॉक्टर उमर तो खुद अगर उसमें थे मौजूद, जो बताया जा रहा है, और वो मर गए, लेकिन डॉक्टर उमर के पीछे किसका बड़ा हाथ है उस तक जाने की सबसे पहले अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि जो उमर ये प्लान कर रहा था या उसके साथ 3 डॉक्टर थे, और भी एक बड़ा नेक्सस है डॉक्टर्स का जो इसके साथ है, पहले उसको पकड़ा जाए, इस पूरे नेक्सस को तोड़ा जाए, और नेक्सस को तोड़ने के साथ साथ इसको बस्ट किया जाए। तो ये, क्योंकि आपको याद होगा कि जब पुलवामा हमला हुआ था, पहलगाम हमला, तो सरकार की जो सबसे बड़ी ऑपरेशन महादेव हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि जिन आतंकवादियों ने उस हाथों से बंदूक चलाकर मारा है उनको सजा देनी है, इसलिए उन तीनों को, चारों को मारा गया था बाकायदा। और ये तो अभी भी ये है कि डॉक्टर उमर के पीछे जो बड़ा हाथ है उसको पकड़ा जाए, मारा जाए। तो अभी सबसे जो बड़ी चुनौती वाली बात जो बैठक में बार बार हुई है वो यही है कि सडनली जितने भी स्लीपर सेल हैं जो एक्टिव थे, जो एनक्रिप्टेड जो मैसेज थे या जो उनके मेंबर्स थे, उनको कैसे दबिश की जाए। तो बहुत ही बड़े स्तर पर ये तलाश जारी है, चाहे बैंगलोर, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, सभी जगह ये दबिश जारी है कि किस तरीके से उस नेक्सस को ब्रेक किया जाए। आपको मैं एक और बिहाइंड जो हमने लगातार आपने सुना होगा पिछले पहलगाम हमले के बाद जी, कि अननोन शूटर से पाकिस्तान में जो ये टेरर ग्रुप है या उनके सरगना है उनको मारा जा रहा है। आपने बीच बीच में सुना होगा कि अननोन शूटर ने शूट करके मार दिया। तो 2 तरीके के ऑपरेशन है। एक है कि हमने पहलगाम हमले पे सबसे पहले तो हमने जवाबी कार्रवाई की, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने किस तरीके से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उसके अलावा हमने उन 3-4 को आतंकवादियों को भी मारा जिन्होंने हिमाकत की थी धर्म पूछकर मारने की। लेकिन अब साथ में यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ें हैं। अभी तक किसी ने एक्सेप्ट ये नहीं किया है कि कौन इसके पीछे था। तो पहले तो इसको बस्ट करना है कि इसके पीछे वो पूरा नेक्सस कौन है। तो जो भारत में रह रहे स्लीपर सेल्स हैं उस नेक्सस को बस्ट करना है। दूसरी बड़ी बात है कि धीरे धीरे जो एजेंसीज थी वो एक अननोन शूटर के लिहाज से खात्मा हो रहा था आतंकवाद का। तो ये रिटेलिएशन आना ही था, इसकी इंटेलिजेंस वो भी थी। अब देखिए सवाल क्या खड़े होते हैं। सवाल ये है कि क्या ये आनन फानन में हुआ, क्या कुछ बड़ा था? क्योंकि अक्सर जैसे 3-4 चीज़ें हैं जो हम कल से बात कर रहे हैं कि अगर RDX होता तो गड्ढा होता, बड़ा धमाका होता, काले हो जाते। और अक्सर ऐसे ब्लास्ट में आपको छर्रे कील दिखती हैं और आप देखते हैं कि बर्बरता होता है। बर्बरता कल भयानक हुई है, बॉडी पार्ट्स चिथड़े हो गए, लेकिन फिर भी जब भी कुछ ये आतंकवादी हमला होता है बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है जो नहीं दिखी। तो क्या कल बचा हुआ अमोनियम नाइट्रेट कहीं पर सेट किया जा रहा था? सवाल एक बड़ा है जो खुद गृह मंत्रालय में अधिकारियों से पूछा गया है कि वो 3 घंटे वहां खड़ा क्यों रहा? क्या वो किसी का इंतजार कर रहा था? क्या वो किसी डायरेक्शन का? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका इंतजार है और शायद यही वजह है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, नहीं तो दिल्ली पुलिस की तरफ से। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि बड़ी जो चौंकाने वाले अभी सबूत मिल चुके हैं, उन सबको डॉट से कनेक्ट किया जा रहा है और आने वाले समय में एक बड़ा ऑपरेशन होगा। और अदिति, जिस तरीके से याद है कि ऑपरेशन
सिंदूर से पहले भी सीसीएस की बैठक हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद अचानक में फिर ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं हम? मैं माफ कीजिएगा, एक बार आपको अपना सवाल दोहराना पड़ेगा। अदिति कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी सीसीएस की बैठक हुई थी, फिर कैबिनेट की बैठक हुई थी। क्या कल जिस तरीके से बैठक होनी, क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, कल सीसीएस की बैठक होगी, कल कैबिनेट का। और देखिए, इस ब्लास्ट के बाद, दिल्ली ब्लास्ट के बाद, प्रधानमंत्री को भूटान, जहाँ पे पीस उस फंक्शन में गए, वहाँ पर उन्होंने एक बार फिर कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। तो और फिर देखिए, एक नैरेटिव होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद है, आपको याद होगा, मैं आपको पहलगाम 22 अप्रैल को लेकर चलती हूँ, जब उन्होंने कहा था कि नाम क्या है, धर्म पूछ के मारा था, तब ये कहा था कि जाके बता देना मोदी को। और जब हमने अटैक किया तो ये हुआ था कि बता दिया मोदी को, और देख लो क्या हुआ। अभी भी 140 करोड़ लोगों को ये पता है कि नरेंद्र मोदी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए, जो एनालिसिस्ट हैं, तरीका है, क्योंकि इसको बार बार टेरर नहीं बोला जा रहा, दिल्ली ब्लास्ट बोला जा रहा है। इसके पीछे एक जो बहुत लंबे समय से एग्जिस्टिंग जो स्लीपर सेल का नेटवर्क है वो चल रहा है। ये बात तय है, जो इंडिकेशन आ रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा घात या बड़ा हमला होना था, लेकिन जब वो बर्स्ट हुआ तो ये आनंद फानन में हुआ। अदिति, नीलेश और वरुण आप लोग बने रहिए। वरुण आपके पास भी आएंगे, नीलेश आपके पास आएंगे, और डॉक्टर शाहीन के, जैसे मोहम्मद के जो महिला विंग है उससे जुड़े कनेक्शन की भी बात करेंगे।